हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए ऐसे प्रश्न या दोस्तों श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें दोस्तों, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 8 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 16 है दोस्तों। जिसने पार्ट 15 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करें। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, करा कि फोटोग्राफर का संबंध कैमरा है, तो उसी प्रकार से लेखक का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क। वीडियो को पॉज कर लिए दोस्तों, इन्हें रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए। पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए। तो चलिए बताते हैं। जिस प्रकार से देखिए फोटोग्राफर यानी फोटोग्राफर जो होता है दोस्तों, यानी फोटोग्राफ यानी कि फोटो लेने का काम किससे करता है, तो कैमरा से करता है। उसी प्रकार से लेखक जो है दोस्तों, लिखने के लिए कोई भी चीज लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कलम का प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सीधा सा है, यहाँ पर काम पर आधारित है, यहाँ पर लिख भी देते हैं काम पर क्या है दोस्तों, हम लोगों का आधारित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए कि जिस प्रकार से ये फोटोग्राफर का काम, फोटोग्राफर जो है यानी फोटो खींचने का काम किससे करते हैं, तो कैमरा से। उसी प्रकार से लेखक दोस्तों यानी लिखने का काम किससे करते हैं, तो कलम से करते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए हैं। देखिए जैसे हम लोगों के साथ अलग अलग एजेंसी दोस्तों, टीसीएस हो गया और भी अलग अलग एजेंसी जो अभी कंडक्ट कर रहा है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर, इसी तरीके के पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया हम लोगों के सामने जेड, उसके बाद ए क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा है दोस्तों एक्स सी, उसके बाद लिखा है दोस्तों टी और जी, उसके बाद हम लोगों के सामने दोस्तों एन एम और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो चलिए यहाँ पर करके दिखाइए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। कि जेड से यदि आप एक्स पे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कि जेड से एक्स पे आ रहे हैं तो कितना लेटर का कमी किया, उसने 2 लेटर कमी कर दिया है दोस्तों, सीधा सा। कि जेड में से घटेगा वाई, वाई में से घटेगा एक्स। उसी प्रकार से एक्स से यदि आप टी पे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर -4 लेटर का कमी कर दिया है। टी से यदि एन पे आएंगे दोस्तों, तो देखिए हम लोगों का यानी कि यहाँ पर देखना होगा कि अब कितना लेटर, जैसे 4 हम लोगों का, ये देखिए एक्स से यदि टी पे आ रहे हैं दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या क्या है, 4 लेटर का कमी किया है, ठीक है। अब टी से यदि एन पे आ रहे हैं तो यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, 6 लेटर का कमी किया था। अगला हम लोग क्या करेंगे, देखिए -2 -4 -6, अगला -8 होगा। तो जैसे ही हम लोगों का एन में से 8 लेटर घटा देंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, ऐप हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, ऐप आ जाएगा। तो देखिए इतना ही करने के बाद आपका आंसर निकल गया, क्योंकि ऐप से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन, इतने में आपका आंसर निकल गया। बस बेसिक बात समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्मार्ट अप्रोच लेना है कि किस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी चेक कर सकते हैं कि यदि ए से सी पे जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, +2 किया है। सी से यदि आप जी पे जा रहे हैं दोस्तों, तो हम लोगों के सामने देखिए +4 किया है। जी से यदि एम पे जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर +6 किया है। उसी प्रकार से आगे क्या करेगा दोस्तों, +8 कर देगा। तो एम में जैसे ही +8 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा। कि इसमें ABCD में आपको इस प्रकार से सोचना है कि कितना लेटर का वृद्धि क्या है, कमी क्या। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, करा क्या, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो विषम का मतलब होता है दोस्तों कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है। इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि आइजॉल जैसे हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, बस बेसिक बात समझिए कि किस प्रकार से दिया है। कि आइजॉल हो गया, अगरतला हो गया, शिलोंग हो गया, फिर दार्जिलिंग हो गया, तो कौन सा अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, सीधा सा हम लोगों का आइजॉल यानी किसका राजधानी है, तो आइजॉल जो है दोस्तों हम लोगों के सामने किसका राजधानी हो जाएगा, तो मिजोरम का हो जाएगा। सीधा सा
मिजोरम का क्या हो जाएगा दोस्तों, राजधानी हो जाएगा। अगरतला जानते हैं कि किसका हो जाएगा दोस्तों, त्रिपुरा का। आप जानते हैं कि जो राजधानी हम लोगों का किसका है, त्रिपुरा का, तो यहाँ पर त्रिपुरा हो जाएगा। उसके बाद शिलोंग आप जानते हैं दोस्तों हम लोगों का किसका है, मेघालय का है। तो इस प्रकार से राजधानी है, लेकिन दार्जिलिंग यहाँ किसी का राजधानी नहीं है। सीधा सा यहाँ पर बात मेंशन कर देते हैं कि राजधानी यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कि राजधानियां पर आधारित है, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, राजधानियां। तो इस प्रकार से आधारित है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर सीधा सा ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दार्जिलिंग आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में एक क्या है दोस्तों, पर्वतीय हम लोगों का क्या है, यानी पर्वतीय स्थल है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए मिजोरम की यहाँ पर सब राजधानी दिया गया है, यानी कि आइजॉल जो है मिजोरम का, अगरतला त्रिपुरा का, शिलोंग मेघालय का, लेकिन दार्जिलिंग क्या है दोस्तों, एक हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, पर्वतीय स्थल हो जाएगा। सीधा से यहाँ पर लिख सकते हैं पर्वतीय क्या हो जाएंगे दोस्तों, स्थल हो जाएंगे। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2013 को बुधवार था, तो कह रहा है कि 2 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 4 ऑप्शन दिया दोस्तों। चलिए हम लोगों का कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया गया, तो इसको एक बार ट्राई कर लीजिए। ये देखिए सीधा सा यहाँ पर आप लिखेंगे दोस्तों 1 जनवरी, तो यहाँ पर लिख लीजिए 1 जनवरी। तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन है दोस्तों, हम लोगों के सामने बुधवार है। तो इस जगह पर हम लोग कर लिए बुधवार, तो ठीक है, यहाँ पर बना लिया हम लोग, क्या हो जाएगा दोस्तों, बुधवार। तो कह रहा है कि अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर किस पे आना है दोस्तों, 2 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अगर हम लोग 1 जनवरी पर ही आते, ये देखिए यहाँ पर सीधा सा 1 जनवरी पर ही आते, 1 जनवरी 2014 में आते दोस्तों, तो एक दिन का वृद्धि होता है। क्योंकि आप यदि सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाएंगे तो क्या होता है दोस्तों, एक दिन का वृद्धि होगा। लेकिन यदि आप लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाएंगे 2 दिन, तो सीधा सा, लेकिन यहाँ तो लीप वर्ष कहीं है नहीं, तो सीधा सा हम लोगों के सामने बुध के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरुवार हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा गुरुवार। लेकिन उसने पूछा क्या है, 1 जनवरी नहीं, उसने कहा है कि 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर 2 जनवरी को निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, 2 जनवरी, तो 2 जनवरी को जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि सीधा सा 2014, यानी 2 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा, जब 1 जनवरी को गुरुवार आया, तो हम लोगों का गुरुवार के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, शुक्रवार आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बेसिक बात को समझिए कि सामान्य वर्ष, जैसे कहने का मतलब जैसे इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, कि अगर आप हम लोग सामान्य वर्ष जैसे 2013 से 2014 में जा रहे हैं, तो एक दिन का वृद्धि होगा। यानी सीधा सा रखिएगा कि सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाएंगे तो एक दिन का वृद्धि होगा, और सामान्य वर्ष से यदि लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में आएंगे दोस्तों, 2 दिन का वृद्धि होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। हमने बेसिक बात भी आपको बता दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं, इस प्रश्न का आंसर 4 सही होगा। फिर भी आपको डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन करा, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर क्या आएगा इन सभी। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, तो चलिए बताते हैं। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, उसने क्या करने से, आखिर क्या इन दोनों नंबर को करें, जो हम लोगों का ये वाला नंबर आ जाए, इन दोनों नंबर को कुछ ना कुछ करके लिखा होगा, हो सकता है उसने जोड़ के लिखा होगा, घटा के, इस प्रकार से किया होगा। तो चलिए बता दें, ये देखिए, तो यहाँ पर सीधा सा हम लोगों का सवाल है दोस्तों इस प्रकार से। देखिए बड़े नंबर में से 30 अब माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 24 कर दिया। तो 30 माइनस 24 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। तो देखिए उसने 6 यहाँ पर लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है सर। तो यहाँ पर 6 आ गया। उसी प्रकार से दूसरा वाला नंबर का निकाल लीजिए। देखिए इसमें कर लेंगे दोस्तों 43, बड़े संख्या में से वो वाला नंबर घटा लीजिए, 30 तो छोटा संख्या आ जाएगा। 43 में से घटा लेंगे तो 43 में 30 घटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 13 आ जाएगा। तो जिसका निकालना है तो उसका कर दीजिए। देखिए ये वाला संख्या का निकालना है तो 62 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 43 कर देंगे। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, तो 1 10 2 12 में 3 जाएगा, इधर हो जाएगा 9 और बचा 5 तो 19। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर 19 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें, क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना
रटना नहीं है। लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से हमने सॉल्व किया। अगला प्रश्न की दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, तो चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन करके दिखाइए। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। क्रम का मतलब डिक्शनरी में कौन सा वर्ड, डिक्शनरी आप जानते हैं दोस्तों कि डिक्शनरी में पहले ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस प्रकार से आप कहाँ तक रखते हैं दोस्तों, जेड तक रखते हैं। तो पहले डिक्शनरी में ए वाला रखा जाता है, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर इस प्रकार से जेड तक रखते हैं। तो ठीक है सर, ये बात तो हम लोगों का बेसिक हुआ, तो बेसिक बात आप समझे। उसके बाद देखिए यहाँ पर किस प्रकार से आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर करना क्या दोस्तों कि सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है, ये देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, भी कॉमन, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो भी सब में है, तो भी को हटा दीजिए। उसके बाद चेक कीजिए दोस्तों कि एबीसीडी में कौन आएगा। तो इसमें आई है, इसमें भी आई है, इसमें ए है, इसमें है, तो पहले ए वाला आएगा। तो ए के बाद देखिए इसमें सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है। सी के बाद देखना इसमें ए आया, सी के बाद क्या है दोस्तों ए, और सी के बाद इसमें सी आया। तो पहले हम लोगों का ए आएगा, यानी कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों, सीधा सा हम लोगों का चौथा से स्टार्ट होगा। चौथा के बाद देखिए भी के बाद ए है, तो भी के बाद ए और सी वाला, यानी हम लोगों का ए के बाद इसमें सी आया, तो चौथा के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका तीसरा हो जाएगा। तो ठीक है सर, चौथा ले लिए, उसके बाद आपका तीसरा हो गया। तीसरा के बाद आप देखिए वो दोनों में देखिए भी वन और दूसरा ई, पहला और दूसरा में भी आई सी, सी के बाद देखिए टी, तो इसमें भी टी, उसके बाद ओ, तो ओ इसमें भी है, ओ के बाद देखिए आर, तो आर इसमें भी है, इसके बाद आई, आई इसमें क्या आ गया दोस्तों वाई। तो पहले आई वाला होगा, यानी इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, दूसरा आ जाएगा, इसके बाद हम लोगों के सामने पहला होगा। तो इस प्रकार से होगा, यानी ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से समझ लीजिए क्या किए, जो कॉमन है उसको देखिए, भी इसमें है, भी इसमें है, भी इसमें है, तो भी को हटा देंगे, जो सब में है उसको हटा देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए कौन पहले आई है, इसमें आई है, तो आई तो बहुत दूर, इस सब में देखिए ए आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, ए आ रहा है, तो पहले हम लोगों को ए वाला, लेकिन ए दोनों में मिल गया सर, तीसरा में भी और चौथा में। तो ए के बाद देखिए इसमें सी आया, और ए हम लोगों का, यानी ए के बाद इसमें भी सी आया, ठीक है। सी के बाद देखिए फिर इसमें ए आया, इसमें आई आ गया, तो पहले हम लोगों का यही वाला होगा, क्योंकि सी के बाद ए आया, तो चौथा वाला पहले होगा, तो चौथा वाला पहले हुआ। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों तीसरा, क्यों तीसरा होगा, क्योंकि भी के बाद इसमें ए है, इसीलिए ये तीसरा हो जाएगा। तीसरा के बाद अब देखिए कौन आएगा, तो पहला और दूसरा हम देख रहे हैं भी आई सी टी ओ, तो टी ओ तक इसमें भी कॉमन, देखिए भी आई सी टी ओ, यहाँ भी आई सी टी ओ, आर तक कॉमन है। आर के बाद देख रहे हैं इसमें आई और वाई, तो पहले हम लोग आई आएगा, तो इसीलिए दूसरा वाला पहले होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का आंसर होगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। अगला प्रश्न ये दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करेक्ट, कुछ सफेद जो है काले हैं। तो चलिए डायग्राम को बना लीजिए, यानी कुछ सफेद, यानी सफेद, कुछ सफेद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, काले हैं, तो कुछ सफेद का हिस्सा किस में ले जाएंगे, काले में ले जाएंगे। फिर कह रहा कोई भी काला जो है हरा नहीं है, तो यहाँ पर कर लेते हैं कोई भी काला जो है दोस्तों हरा नहीं, जिसमें नहीं है उसमें क्रॉस चिन्ह लगा देंगे, जिसमें कहा उसने नहीं, तो कह रहा हरा नहीं है, तो इसमें क्या कर दीजिए, क्रॉस चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए हम लोग निष्कर्ष चलते हैं, कह रहे कुछ सफेद हरे हैं, तो कुछ सफेद जो है हरे हैं, तो कहाँ कुछ सफेद हरा रहा था, ऐसा तो है ही नहीं, कुछ सफेद हरा है ही नहीं। कह रहा कि कुछ सफेद हरे नहीं है, तो कुछ सफेद जो है दोस्तों, यानी कि कुछ सफेद, हाँ तो ये वाला सही होगा। क्यों सही होगा, दूसरा वाला हम लोगों का सही होगा दोस्तों, क्योंकि जब सफेद का कुछ हिस्सा क्या है, काला में है, यानी कुछ सफेद का हिस्सा हम लोगों का किस में है, काले में। वही कह रहा है कि कुछ सफेद जो है हम लोगों का हरा नहीं सकता है, क्योंकि जब कुछ काला, मतलब काला तो हरा है ही नहीं, तो इसका अर्थ सफेद का कुछ हिस्सा क्या हो सकता है दोस्तों, हरा नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है। बेसिक बात को समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा सही होगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेगा, कहेगा सर ई भी तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए ये सब हटा देते हैं, डायग्राम तो आप समझ गए हैं, देखिए कैसे सही हुआ और कैसे गलत हुआ, ये बात आपको बता। देखिए पहला करा कि कुछ सफेद आ रहा है, तो सफेद और हरा में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, सफेद कुछ वाला डायग्राम ऐसा होना चाहिए, ये तो है ही नहीं, इसीलिए गलत। दूसरा में दिक्कत है सर कैसे हुआ, तो कुछ सफेद हरे नहीं है, तो कुछ सफेद हरे नहीं होगा, क्योंकि कुछ सफेद का हिस्सा किस में चला गया, काला में गया, और वहां कथन में दिया है कोई भी काला हरा नहीं है, तो इसका अर्थ कुछ सफेद जो है हम लोगों का यानी हरा नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल ये वाला सही होगा दोस्तों, दूसरा वाला सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, अलग अलग आंसर करने लगते हैं।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है आव्यूह वाले। तो चलिए आव्यूह वाले करके देखिए कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो आव्यूह वाले में जैसे कि FLOW का यानी कि इसका कोड आपसे निकालना है। तो कैसे निकलेगा, हमेशा आप आव्यूह वाले यानी मैट्रिक्स वाले प्रश्न को पीछे से ही सॉल्व करते हैं। पीछे का मतलब जैसे इधर से चलेंगे, यानी देखिए फॉलो जैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, पीछे से हमने तीर का निशान जिधर से दिया उधर से एकदम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। तो देखिए इसको उठाइए, एक और एक, तो एक और एक यहाँ हो जाएगा। ये देखिए एक यहाँ लेंगे और इसमें एक यहाँ लेंगे, तो आखिरी में क्या आ रहा है दोस्तों, ई। तो आखिरी में तो यहाँ पे डब्ल्यू है, पहला ऑप्शन कभी नहीं हो पाएगा, तो इसको हटा दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा ऑप्शन को उठाएंगे। तो दूसरा को जैसे उठाएंगे 7 और 7, तो देखिए 7 और 7 जैसे लिए 7 कहाँ मिल रहा है, इस लाइन में। पहले इस लाइन में देखते हैं, यानी पहला काम है इस लाइन, उसके बाद ऊपर वाला लाइन। पहले कौन लाइन दोस्तों, हम लोग ये वाला लाइन में देखते हैं। ये देखिए यहाँ 7 और इधर से हम लोगों का 7, तो क्या आ रहा है दोस्तों, आर। तो आखिरी में तो यहाँ पे डब्ल्यू है, तो हो पाएगा नहीं। हमने क्या बताया कि आपको पीछे से चेक करना है तीर का निशान, तो ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब चलिए इसमें चेक करते हैं। तो हम लोग 9 और 7, तो यहाँ पर 9 लिया और 7, तो 9 किस लाइन में, जैसे शुरू में 9 है तो 9 देखिए यहाँ पहले इस लाइन में देखेंगे नहीं मिला, तो फिर उसके बाद इस लाइन में, उसके बाद जो इस 7 है दोस्तों, यानी कि हम लोग इस लाइन में देखते हैं 7 इस लाइन में, यानी पहला वाला अवयव में दूसरा वाला अवयव में। तो इस प्रकार से करते हैं इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए अभी बिल्कुल समझ जाएंगे कि यहाँ पर जैसे हम लोग 9 लिए तो 9 इस लाइन में लिया, अब 7 इधर से लेंगे, तो देखिए डब्ल्यू आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है सर, आखिरी में डब्ल्यू है। उसके बाद 9 और 9, तो 9 कहाँ हो जाएगा, इसी जगह 9, और इधर से 9, ये देखिए ओ आ रहा है कि ना, बिल्कुल आखिरी में ओ सर। उसके बाद देखिए हम 9 9 ले लिए भी, अब 8 और 7 लेंगे, तो 8 कहाँ मिल रहा है सर, इसी में दूसरा वाला भी में 8 और इधर से 7। ये देखिए 8 और 7 में क्या रहा है दोस्तों, एल, इस जगह पर एल था। ये देखिए यहाँ पर दिखा भी देते हैं, इस जगह पर क्या है दोस्तों, एल है, बिल्कुल है सर। तो हम लोगों का एल तो वहां पर है, ये भी सही। उसके बाद 4 और 0 है, तो 4 कहाँ जाएगा, ई वाला अवयव में 4 यहाँ, उसके बाद 0, तो 0 इधर से लेंगे तो ऐप, तो ऐप है। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यदि आप नहीं समझ पाए तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको मैट्रिक्स वाले अवयव वाले सीरीज मिसिंग नंबर एनालॉजी नहीं समझ पा रहे, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी। और जिसने जाके चैनल पे हमारे श्रृंखला वाले जितने क्वेश्चन नहीं देखे हैं, मिसिंग नंबर के नहीं देखे हैं, तो हमने सारा चैप्टर से करवा रहा हूँ दोस्तों। पहला चैप्टर हम लोगों का श्रृंखला जो कंप्लीट हो चुका है, दूसरा चैप्टर मिसिंग नंबर चल रहा है, तो उसको भी जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।